10 बजे से लेके जब वहाँ पे मेरे घर वाले पहुँचते हैं तो मुझे वहाँ से निकाल कर ये गाड़ी में घुमाते रहते हैं, फिर गुलशन इकबाल थाने में ले जाते हैं। और वहाँ पर एक एसएचओ नसीराबाद जिसका नाम इमरान कमर मधाना है, वो आता है और वो गलीज़ तरीन गालियाँ निकालता है और कहता है कि जी सनम क्योंकि यहाँ पर पीटी की कैंपेन कर रही है और उसकी वजह से हमारा एक एसएचओ मुअत्तल हो गया है, और वो जो किसी इंसान के लिए गलीज़ तरीन सूरत हाल हो सकती है, वो ये कहता है। मैं उसे कहता हूँ ये उसका आइनी हक़ है, वो किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रही है। तो वो आगे से मुझे कहता है आइन और कानून को हम यहाँ लिखते हैं, उसने हमारा एक एसएचओ मुअत्तल करा दिया है, अब वो हमें मिल गई तो मैं उसकी ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो उस एसएचओ ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब आईजी साहब को कहिएगा वो अल्फाज पे, वो जो उस पे हवाले से ना एक इंक्वायरी करे, वो अल्फाज वो नहीं सुन सकेगा माँ बेटियों के बारे में। जब वो अल्फाज सनम के बारे में कह रहा होता है और वो कहता है जो भी सियासत में औरतें हैं वो यही करती हैं, तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि फिर क्या मरियम भी यही करती है? तो वो कहता है तुम मरियम का क्यों नाम ले रहे हो? उसे जब तक तुम मरियम का नाम लेने से नहीं रोकोगे हम तुम्हारे साथ यही करेंगे। और वो अपनी कभी इधर जैसे वो फिल्मों में तिलंगे कह के नहीं लगाते, कभी इस तरफ खड़ा होकर कहका लगाता है, कभी इधर लगाता है और कहता है कि अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो मैं उसको गोली मार देता, फलां कर देता, फलां कर देता। और उसने कहा कि अब अगर तुम्हारी बेटी मेरे काबू आ गई तो मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी का भी ख़तरा है और अपना भी ख़तरा है। इस तरह के लोग जो बिल्कुल इनलिटरेट हैं, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। मुझे 2 और एसएचओ वादत कॉलोनी भी लेके गया, मगर उसने मुझे सिर्फ ये कहा कि मैं मजबूर हूँ, मुझे ऊपर से बहुत दबाव है। मैंने कहा किसका दबाव है तुम पे? मैंने कहा एसपी का है। कहता नहीं जी एसपी से ऊपर वाले का है। मैं कहा ओके। उसके बाद एसएचओ गुलशन इकबाल ने भी मुझे अपने पास रखा, मगर उसने ऐसी ज़ुबान या लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जैसी एसएचओ नसीराबाद ने किया। एफआईए का बताएं। एफआईए वाले आए और आके, मैं उधर कस्टडी में था और मेरे से आके ये कह रहे हैं कि हमें फ़लक के बारे में बताएं। मैं कहा फ़लक जो है वो इधर नहीं है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और फ़लक का ऑन ओथ ये स्टेटमेंट है कि उसका कुरान मजीद में कुरान मजीद पे ओथ पे ये स्टेटमेंट है कि उसका उस्मा बुखारी की जो वीडियो लीक हुई है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमने हाई कोर्ट में इसके लिए दरख्वास्त डाली हुई है अफरीक बनने के लिए, जो आज हम अजहर सिद्दीक साहब ने प्लीड की है, और उसके बावजूद वो बदतमीज़ी करता रहा। लेकिन एफआईए वालों ने मुझे कहा कि जी एक नंबर है जिसको हमें तलाश करना है जो फ़लक के नाम पर है। मैं क्या, ज़ाहिर है मुझे तो अब इन्होंने थाने में इनलीगल डिटेन किया हुआ है पिछले 6 घंटे से। अगर आपको उसकी लोकेशन मेरे घर की आती है तो आप जाके देख लें।